हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। कौन सा चैप्टर खत्म होने वाला है? जो पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। कौन सा स्टार्ट किया था? वाउचर्स। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर, जो आपका पूरा नाम है चैप्टर का, वो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया था, जिसका एक पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया था। इसमें हमने कवर किया था थियरी पार्ट, ऑल्सो हमने कवर किया था एक वाउचर विच इज डेबिट वाउचर। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत हो, तो एक बार जाके वीडियो को देखो, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के, बिना डिले किए हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक अपना जो हमारा हम ट्रेडिशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूर कर देना। कौन से स्टेट से हो, तुम्हारा नाम ज़रूर मेंशन कर देना कमेंट में, सो दैट आपकी एक प्रेजेंस हमें दिख जाए, अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील होता है, और हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या हमारी ऑडियंस एक्चुअली में सीरियस है अबाउट देयर स्टडीज। तो चलो फटाफट से अपना तुम्हारा जो ये काम है अटेंडेंस वाला, ये फटाफट से दे दो और हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्रेडिट वाउचर। ठीक है, आज की वीडियो क्या है? क्रेडिट वाउचर के बारे में। तो अगर मैं क्रेडिट वाउचर के बारे में बात करूं तो क्रेडिट वाउचर क्या है बच्चों? क्रेडिट वाउचर अगेन इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस टू द ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। यानी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका ये भी एक सबूत है। लेकिन किस टाइप के ट्रांजैक्शन का सबूत है ये कौन सी टाइप के ट्रांजैक्शन का एविडेंस है? तो बच्चों, ये एविडेंस है एक ऐसी ट्रांजैक्शन का जिसमें आपको पैसा आता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास हमेशा पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा, यू विल रिसीव मनी। तो जब भी आपको पैसा मिल रहा है जिस ट्रांजैक्शन से, उस केस में आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है क्रेडिट वाउचर। क्या बनाना है? क्रेडिट वाउचर। तो ये तुम्हारा क्रेडिट वाउचर का बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है तुम्हारे लिए प्रीपेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब आपको पैसा मिलेगा, जब आपके पास पैसे का इनफ्लो होगा। क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश, आपके पास पैसा आ रहा होगा। तो जब पैसा आएगा तो आपको क्या बनाना है? क्रेडिट वाउचर बनाना है। ठीक है, जब पैसा जाता है तो क्या बनाते हैं? डेबिट वाउचर। हमने पिछली वीडियो में देख लिया है ऑलरेडी, है ना। तो ये हमारा डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर का फंडा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो अब बात आती है, जब बात कर रहे हैं क्रेडिट वाउचर के बारे में, तो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स बिल्कुल भी चेंज नहीं है। वो सेम 10 स्टेप वहाँ पर भी यहाँ पर भी लगेंगे जो आपने पिछले वाउचर यानी डेबिट वाउचर में देखा। वो सेम 10 स्टेप्स हैं, वो सेम तरीका है, सेम ब्लूप्रिंट है, सेम रोड मैप है, एवरीथिंग इज सेम। बस डिफरेंस कहाँ पर है कि वहाँ पर पैसा जाता था, यहाँ पर पैसा आएगा। ठीक है, वहाँ पर डेबिट वाले अकाउंट को दिखाया जाता था, यहाँ पर क्रेडिट वाले अकाउंट को दिखाया जाएगा। यानी कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड इज रिकॉर्डेड हियर ओनली, दैट इज इट। इतना ही करना है आपको। ठीक है, फिर से पार्ट कितने हैं? 3 है। देखो 3 डब्बे बन रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे 3 डब्बे बनते हुए। एक, ठीक है, और फिर आपका ये हो गया दूसरा डब्बा, और ये हो गया आपका तीसरा डब्बा। ठीक है, डब्बा यानी आपके फॉर्मेट का ये पार्ट है। 3 पार्ट्स में, यानी 3 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं इसमें, देख रहे हो यहाँ पर। एक सेक्शन 1 ये आपका डिपार्टमेंट ये वाला है, एक डिपार्टमेंट ये वाला, एक ये वाला है ना। टॉप, मिडिल एंड बॉटम। टॉप में क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। मिडिल में क्या होता है? कंटेंट होता है। बॉटम में क्या होता है भाई कि सिग्नेचर वगैरह जो भी है ऑथराइज्ड पर्सन, उनके सिग्नेचर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक वाउचर बनकर हो जाता है तैयार। ठीक है, बहुत सारे हमने तामझाम लिख लिया, यहाँ पर मिटा लेते हैं इनको। तो अब चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एक एग्जाम्पल की हेल्प से शुरू करते हैं और बनाते हैं क्रेडिट वाउचर। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सोल्ड गुड्स टू लर्नालय वर्थ ₹1 लाख। खत्म। अब आपने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं? लर्नालय को। तो आपको लर्नालय से पैसे मिलेंगे। हाँ, एक बात लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी है, फॉर कैश। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। ठीक है, वरना अगर कैश नहीं है तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो गई है, और क्रेडिट में होते के साथ ही वाउचर का नेचर ही बदल जाएगा, यानी वाउचर ही बदल जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि जब आप वाउचर बना रहे हो तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई
क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से टाइप का वाउचर बन रहा है, डेबिट वाउचर बन रहा है, क्रेडिट वाउचर बन रहा है या ट्रांसफर वाउचर बन रहा है। डेबिट वाउचर कब बनता है, जब आपका एक्सपेंस होता है, आपकी जेब से पैसा जाता है। क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब पैसा आता है। इसके बाद बात करेंगे ट्रांसफर वाउचर के बारे में भी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन तैयार हो गई है, सोल्ड गुड्स टू लर्नालय वर्थ 1 लाख फॉर कैश, कैश में होना बहुत ज़रूरी है क्रेडिट वाउचर के लिए, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या बताया मैंने आपको इसका लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा तो क्या बताया था कि ये 10 पार्ट्स में बटा हुआ। सबसे पहले नंबर पर आता है, क्या आता है सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, क्या, लर्नालय लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिख दिया। कंपनी के नाम के बाद यहाँ पर क्या आता है, आपके राइट साइड में क्या आता है, डेट, ठीक है। डेट क्या है भाई, पिछली वीडियो में 22 थी तो आज मान लेते हैं 23 हो गई, 23 जुलाई 2024, सही है। इसके ठीक सामने, बिल्कुल सामने, लेफ्ट हैंड साइड पे सामने सामने बिल्कुल आपकी आ जाएगी, आपका आएगा वाउचर नंबर, क्या आएगा, वाउचर नंबर, ठीक है। वाउचर नंबर आपका हो गया 1 2 3। क्वेश्चन प्रोवाइड करता है तो वेरी वेल एंड गुड है, नहीं प्रोवाइड करना है तो एकदम दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आप 1 2 3 अपने आप लिख सकते हो। अगले स्टेप में आता है यहाँ पर आपका अमाउंट, जो ये आपको कॉलम छोड़ा हुआ है ना, ये अमाउंट के लिए छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका आ जाएगा अमाउंट। तो हमारा जो पहला डब्बा है, फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ द होल फॉर्मेट, वो हमारा भर गया है, ये हमने फिल कर लिया है। कितने बने स्टेप जरा देखें जरा, नंबर 1 पर ये था, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है और नंबर 4 पर ये है। तो पिछली वीडियो जाके एक बार चेक कर लेना, ऊपर वाले में 4 ही होते हैं। आ रही बात समझ में। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि भाई कंटेंट में क्या आना है, बीच में जो बॉडी है उसमें क्या आना है। तो बॉडी में बहुत सिंपल है, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है ना। आप क्या बना रहे हो, क्रेडिट वाउचर बना रहे हो। तो जब आप डेबिट वाउचर बनाते हो तो आप ट्रांजैक्शन के डेबिट एस्पेक्ट को देखते हो, जब आप क्रेडिट वाउचर बनाओगे तब आप ट्रांजैक्शन के क्रेडिट एस्पेक्ट को देखोगे। और कुछ नहीं करना है, इतना कोई तामझाम है नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो क्रेडिट एस्पेक्ट को देखोगे। अभी अगर तुम देखो ना, इसका जो क्रोनोलॉजी है, तो क्रोनोलॉजी से तुम्हें ये पता चल गया होगा कि क्रोनोलॉजी पता है ना तुम लोगों को, जर्नल में पढ़ा होगा, जर्नल वाले चैप्टर में, है ना, ठीक है। तो अगर क्रोनोलॉजी में देखो तो तुम्हारी बुक की क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में ना ये चैप्टर ना पहले आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमने इसको रखा है बाद में, क्योंकि इससे पहले तुम्हें जर्नल के बारे में पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे, हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जर्नल की प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं आपको जब बताऊंगा कि भाई एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वाइट वेरी इजीली। इसीलिए इस चैप्टर को यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है देखो, अब दूसरे नंबर पर आपने क्या देखना है, ट्रांजेक्शन जो हुई है उसका क्रेडिट एस्पेक्ट देखना है, यानी कि आपको उस पार्ट को देखना है कि पैसा आया है किस वजह से आया है। तो किसकी वजह से आया पैसा, सेल्स की वजह से आया है, साफ साफ पता चल रहा है। कैश आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, सेल्स की वजह से। अगर तुम जर्नल एंट्री अपनी देखो तो जर्नल एंट्री बनाता हूँ मैं, तो क्या बनेगी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो ये बनेगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना बताओ बस, है ना। तो अगर इस ट्रांजेक्शन में मैं क्रेडिट वाले पार्ट को देख रहा हूँ तो यही तो है ना क्रेडिट वाला पार्ट, या कुछ और है, ये रहा क्रेडिट वाला पार्ट। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है। आप समझ में आ रहा है तुम्हें क्यों हमने इसको बाद में रखा है, इसीलिए रखा है ताकि आपको डेबिट क्रेडिट का हिसाब किताब समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को यू हैव टू कंसीडर दिस क्रेडिट वाला पार्ट ओनली, समझ गए, क्योंकि आपको ये देखना है कि पैसा आ किसकी वजह से रहा है, दैट्स इट, दैट इज ऑल इट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसमें क्रेडिट वाले पार्ट को। तो क्या होगा, क्रेडिट, कौन क्रेडिट होगा भाई, क्रेडिट होगा तुम्हारा सेल्स अकाउंट, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, 1 लाख से, 3 4 और 1 5, आ रही बात समझ में। 1 लाख रुपए से तुम्हारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखते हो, नरेशन, नरेशन लिखते हो क्या, बीइंग सोल्ड गुड्स टू लर्नालय, है ना, बीइंग सोल्ड गुड्स टू लर्नालय, ये हो गया हमारा। अब 1 लाख का आप 1 लाख यहाँ ले लो, 1 लाख का यहाँ पर 1 लाख आ गया, ठीक है। टोटल हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन के तैयार यहाँ तक, है ना। तो जो बॉडी है, बीच वाला पार्ट, वो भी हो गया तुम्हारा। तो 4 स्टेप तो यहाँ हो गए थे। अब 5वां स्टेप कौन सा होगा भाई, ये रहा 5वां स्टेप,
छठा स्टेप कौन सा होगा, ये रहा छठा स्टेप। सातवां स्टेप क्या होगा, आपकी नरेशन, सातवां स्टेप। और आठवां स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आपने टोटल लिख दिया आठों स्टेप। पिछली वाली वीडियो से मैच कर लेना, सेम टू सेम चलता है भाई, बिल्कुल सेम। बस फर्क क्या होता है, यहाँ पर क्रेडिट वाला पार्ट आ जाता है, वहाँ डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो आपको एक पता होना चाहिए, यू विल बी एबल टू सॉल्व द अदर वन, है ना। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर थर्ड पार्ट, जो इसका क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग में क्या आता है, एसडी अकाउंटेंट, एसडी अकाउंटेंट, और दूसरी तरफ एसडी मैनेजर, ठीक है, एसडी मैनेजर, विच शोज देयर अथॉरिटी कि भैया ये ऑथराइज पर्सन है, इनके सिग्नेचर, इनके स्टैम्प जो है यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। और इस तरीके से तुम्हारा क्रेडिट वाउचर बन के तैयार है। देखो कितना आसान है, 3 से 4 नंबर में आता है बनाने के लिए वाउचर। क्या किया, बस 3 डब्बे बनाए और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी, 10 गिनी गिनाई 10 इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और बहुत ही सिंपल साधारण सी है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन का स्कोप ही नहीं है, स्कोप ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज निल, नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से तुम कोई भी वाउचर बना सकते हो, डेबिट वाउचर हो या क्रेडिट वाउचर हो, ठीक है। ट्रांसफर भी समझ लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए यहाँ पर मेन बात पता है क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे ना कि वाउचर किस टाइप का है, डेबिट वाउचर बन रहा है, क्रेडिट वाउचर बन रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान रखना कि आपको पहले डेबिट वाउचर है या क्रेडिट वाउचर ये आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है, जब भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है, जब भी खर्चा हो रहा है, तो वहाँ पर बनेगा डेबिट वाउचर, ठीक है। जब भी आपका पैसा आ रहा है तो वहाँ बनेगा क्रेडिट वाउचर। और अब बात चलते हैं अब बात करते हैं तीसरे वाले की, जहां पर ना तो पैसा जाता है ना ही पैसा आता है, वहां पर बनता है नॉन कैश वाउचर, जिसका नाम है ट्रांसफर वाउचर, है ना। वाउचर्स जो है अकाउंटिंग वाउचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर, यानी जिसपे कैश इन्वॉल्व होता है। ये जो हमने 2 देखे, यानी या तो पैसा जा रहा है या तो पैसा आ रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले की, जहां पर ना तो पैसा जाएगा तुम्हारा, ना ही पैसा आएगा तुम्हारे पास, और उसी वाउचर का। आई होप ये क्लियर है बच्चों, आप लोगों को क्लियर है ना। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत, संकट, परेशानी हो, कमेंट में जरूर लिख देना, उसका सोल्यूशन, समाधान निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले वाउचर पे। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, नॉन कैश वाउचर, जिसका दूसरा नाम, निकनेम जो है वो क्या है, ट्रांसफर वाउचर। समझ में आ रही है बात, ट्रांसफर वाउचर। दिस वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश। इन ट्रांजेक्शंस में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। मैं थोड़ा सा पहले एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। सामने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना, 200 रुपीज, यानी आपकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया, कितना, 200 रुपये। जब आपकी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, तो मुझे सबसे पहले बताओ, खर्चा होता है ना, इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। आपने पिछले चैप्टर से होके आए हो। देखो जर्नल के बाद इसको रखने का यही पर्पस है। मैं दूसरी तीसरी बात ये बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में भी आ सकता है कि पहले जर्नल से पहले ये चैप्टर था, तो ये बाद में क्यों करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं ताकि आप रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट से बहुत अच्छे से एक्वेंटेड हो जाओ, आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए ये तामझाम है। जो क्रोनोलॉजी चेंज की है ना आपकी बुक के हिसाब से, उसको इसलिए चेंज किया है ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इजीली समझ में आ जाए। अरे बात समझ में। तो ये सारी मेहनत है ना बच्चों, ये आप ही के लिए हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। कमेंट करके अपना सपोर्ट देते रहो, हमें मोटिवेटेड फील कराते रहो। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है, तुम्हें इससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है, तो अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो भी इसकी हेल्प ले सकता है, जिसको भी ये वीडियो हेल्प कर सकती है, ठीक है। सेंड देम आउट, शेयर करो उनके साथ, ठीक है। तभी तो हम भी क्वालिटी कंटेंट लेके आ पाएंगे ना। तुम्हारे लिए भी, जैसे तुम्हारी लाइफ में भी कुछ मोटिवेशंस होंगी, जिसकी वजह से तुम कोई काम कर रहे हो गए थे। तो अगर हम इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, तो हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, तुम्हारा सपोर्ट। सपोर्ट क्या है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट करके बताते रहो कि हमारी वीडियोस तुम्हें कैसी लग रही हैं। और अगर कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, संकट हो तो भी बताने में हिचकिचाना मत, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना जो बातें मैंने बोली। तो अब क्या है, देखो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 200 रुपये, कितना है, 200 रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो देखो जब डेप्रिसिएशन की बात होती है, तो पिछले चैप्टर में जर्नल में तुमने पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंस। जर्नल एंट्री आप क्या बनाते हो उसकी, पहले अकाउंट इन्वॉल्व देखते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व है। डेप्रिसिएशन को आप कैसे ट्रीट करते हो, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हो, मानते हो इस बात को, है ना। लेकिन ये कैसा एक्सपेंस है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए इसका नाम होता है
नॉन कैश एक्सपेंस। समझ गए? तो नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। खर्चा हो रहा है तो आइडियली जो पहला हमने डेबिट वाउचर बनाया पिछली वीडियो में, उसमें क्या हुआ था कि जब जब खर्चा होगा तब तब डेबिट वाउचर बनेगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि डेबिट वाउचर तब बनता है जब जेब से पैसा जाता है। मैं तब भी यही बोल रहा था, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं। यहां पर पैसा जा नहीं रहा है तुम्हारी जेब से, पैसा तुम्हारी जेब से जा नहीं रहा है, इस बात का ध्यान रखो। तो इसी को बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, यानी खर्चा तो है लेकिन जेब से पैसा जा नहीं रहा। उस खर्चे के बदले में आपने सैलरी दी किसी को तो जेब से पैसे निकाल के दिए। आपका ये फोन 2000 रुपए की वैल्यू उसकी कम हो गई, उसके लिए आपने किसी को पैसा वो 2000 रुपए दिया नहीं है, आपने पैसे देके फोन खरीदा उस वैल्यूएशन पे। आज 1 साल बाद इसकी वैल्यू 5000 रुपए कम हो गई, मार्केट में 5 रुपए सस्ता मिल रहा है अभी, तो क्या वो 5000 तुमने किसी को दिए क्या? तुम्हारा 25000 का फोन आज 20 का रह गया। डिड यू गिव दैट 5000 टू समवन? हैव यू? नो, नहीं दिया ना। तो एक्सपेंस तो हुआ, पैसे की वैल्यू तो कम हुई तुम्हारे, लेकिन उसके बदले में तुमने किसी को पैसा नहीं दिया, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस फॉर यू गाइस। आई होप ये क्लियर है बहुत अच्छे से, है ना? बहुत बढ़िया। तो चलो आगे बढ़ते हैं जरा फिर। तो अब अकाउंट का क्या फंडा है बच्चों? देखो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सबसे पहले तो खुद ही डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? जो भी एसेट है। कौन सी एसेट है तुम्हारे यहाँ पर? मशीनरी, तो मशीनरी हो जाएगी, ठीक है। फिर नेचर क्या है? डेप्रिसिएशन का क्या नेचर है? एक्सपेंस का नेचर है, और मशीनरी का नेचर क्या है? एसेट है ना। अब देखो ये जो एक्सपेंस है इसका इफेक्ट क्या पड़ा है? ये इंक्रीज हुआ है ना। और एसेट क्या हुई है? ये डिक्रीज हुई है ना। और रूल ऑफ डेबिट क्या बोलता है? एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। तो डिक्रीज हुई है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट होती है। और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते तो क्रेडिट होते हैं। यहाँ पर क्या बढ़े हैं तो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। यानी एक पार्ट हो गया डेबिट का और एक पार्ट हो गया क्रेडिट का। ये है डेबिट और क्रेडिट का एस्पेक्ट, डेबिट का और क्रेडिट का पार्ट। इसी को बोलते हैं डेबिट क्रेडिट का हिसाब किताब। आ रही बात समझ? है कोई डाउट किसी को? कुछ भी पूछना है? कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आई एम श्योर नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन वाला है उसी को ले लेते हैं, उसी को उठा लेते हैं। अभी ऊपर हमने देखा 200 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है ना। तो अब क्या होगा उस केस में? देखो भाई पैसा जाता है तो डेबिट वाउचर बना लेते हैं, पैसा आता है तो क्रेडिट वाउचर बना लेते हैं। भैया यहाँ तो ना पैसा जा रहा है ना आ रहा है, आप क्या बनाए? ट्रांसफर वाउचर। जब डेबिट वाला होता है तो उसमें डेबिट वाला एस्पेक्ट को लेते हैं, क्रेडिट वाले में क्रेडिट एस्पेक्ट को लेते हैं। ट्रांसफर में क्या करेंगे? ट्रांसफर में दोनों को ले लेंगे। यानी आपको डेबिट वाले एस्पेक्ट को भी लेना है और आपको क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को भी लेना है, दोनों को लेकर चलना है। यानी आपको डेबिट वाला पार्ट भी दिखाना है और आपको क्रेडिट वाला पार्ट भी दिखाना है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बस एक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बाकी दोनों में आपने 10 स्टेप्स किए, यहाँ पे आप एक 11वां 12वां स्टेप जो भी कहोगे, अगर नरेशन को काउंट करते हो तो 12वां स्टेप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या होगा देखो जरा, कुछ ऐसा नया नहीं है दैट यू हैव नॉट डन, यू हैव डन ऑल दिस, ठीक है। बट उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक जब तक डेबिट कर रहे थे या क्रेडिट करते, अब डेबिट क्रेडिट दोनों आ जाएंगे। दैट्स इट, दैट इज ओनली इट, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कि मशीनरी है, इंस्टीट्यूट का नाम ले लेते हैं हम, अपने क्या बोलते हैं कंपनी का नाम ले लेते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा भैया? लर्नालय लिमिटेड, ठीक है। लर्नालय लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम हो गया। सबसे पहले कंपनी के नाम के बाद थोड़ा सा नीचे आओ अगली लाइन में, और आपके एक्सट्रीम राइट पे क्या लिखोगे आप? डेट लिखोगे। आप क्या लिखोगे? डेट, है ना। और डेट के सामने डेट लिखनी है। डेट से डेट को रिप्लेस, ये नहीं कि डेट हटा के यहाँ पे बस नंबर्स लिख दिए, नो। डेट DATE, उसके सामने आपको डेट लिखनी है 23 जुलाई 2024, सही है। इसके ठीक सामने बिल्कुल टक्कर में क्या होना चाहिए? इसके ठीक सामने बच्चों, इसके ठीक सामने टक्कर में होना चाहिए वाउचर नंबर, ठीक है। क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे तो भैया बहुत बढ़िया, नहीं प्रोवाइड करेगा तो हम डिपेंडेंट तो है नहीं तुम्हारे ऊपर, हम अपने खुद के नंबर ले लेंगे। हम ले लेंगे 1 2 3, हम ले लेंगे 3 4 5, हम ले लेंगे 420, हम 840, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 हो गए। चौथा क्या आता है यहाँ पर? आपको पता है इस कॉलम के ठीक ऊपर आता है अमाउंट। क्या आता है बच्चों? अमाउंट, है ना। तो ये हो गया, आप तुम्हारे काउंट करो 1, फिर दूसरे नंबर पे ये बना था 2, फिर तीसरे नंबर पर इसके सामने वाउचर नंबर 3, और इसके सामने यहाँ पर अमाउंट 4 ही आने, पहले डब्बे में 4 ही आने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं जरा अंदर वाले बॉडी वाले पार्ट में। अब तुम्हें यहाँ पर एक डब्बा फालतू दिख रहा है ना, देखो पहले टॉप था तुम्हारा, पहले तुम्हारा
ये टॉप वाला डब्बा हुआ करता था सिर्फ। फिर यहाँ बीच में आता था तुम्हारा मिडल, है ना, बीच में तुम्हारा आता था मिडल। अब मिडल वाले 2 हो गए, अब मिडल में 2 डब्बे हो गए, पहले एक ही यात्री था, अब तुम्हारी सीट पर एक और यात्री सवारी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अब तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि कितने डब्बे आ गए, 2 डब्बे आ गए। तो एक ये डेबिट के लिए और एक किसके लिए, क्रेडिट के लिए, है ना। तो ऊपर तुम ऑलरेडी कर चुके, देखो क्या किया तुमने, डेबिट किया तुमने किसको, डेप्रिसिएशन को, और क्रेडिट किसको किया है, मशीनरी को। देख रहे हो, ये डेप्रिसिएशन को क्या किया है, डेबिट किया है, और मशीनरी को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो दोनों एस्पेक्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट, क्या डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने, 200 रुपीज़, और क्रेडिट मशीनरी अकाउंट, क्या, मशीनरी अकाउंट, कितने, 200 रुपीज़। यहाँ पर क्या आएगा आपका टोटल, कितना, 200। आ रही बात समझ में। अब बात आती है नैरेशन की, है ना। अभी पिछले दोनों में आपने नैरेशन लिखी थी, डेबिट वाले में भी लिखी थी, क्रेडिट वाले में भी लिखी थी, अब यहाँ पर भी लिखनी है। अब यहाँ पर आपके पास 2 हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी है, तो चॉइस आपकी है, किस में लिखोगे, दोनों में लिख दो। क्यों करेंगे, फालतू मेहनत करनी क्यों है ना, हम तो वैसे ही मेहनत से बचने वाले लोग हैं। जब स्मार्ट वर्क हो सकता है तो हार्ड वर्क क्यों करेंगे। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, या तो डेबिट में कर दो या तो क्रेडिट में कर दो। अच्छा ये रहेगा क्रेडिट में कर दो, जैसे जनरल एंट्री का फॉर्मेट रहता है ना, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट के बाद ट्रांजेक्शन, नैरेशन, वही लिख दो। यहाँ पर क्या करोगे, बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹200, काम खत्म। अति सरल। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कुछ मुश्किल लगा, नहीं लगा, ठीक है। अब मुश्किल नहीं हुआ तो टोपी थोड़ी सी घुमा लें, है ना, स्वैग हो गया ना, बढ़िया से कर लिया हमने क्वेश्चन। यो समझ में आया ना तुम लोगों को, आया समझ में, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं टीचिंग वाली जॉब पे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, SD अकाउंटेंट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा SD मैनेजर, ठीक है। और इस तरीके से तुम्हारा तैयार हो जाता है ट्रांसफर वाउचर भी, है ना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसफर वाउचर कब कब बनता है। एक तो तुमने देख लिया डेप्रिसिएशन, जहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस है, जहाँ पे पैसा जा नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होगी, यानी उधार में खरीदा बेचा जाएगा, तो वहाँ पर भी ना तो पैसा जाता है ना ही पैसा आता है। लेकिन डेबिट और क्रेडिट पर क्रेडिट का इफेक्ट जरूर पड़ता है। सोल्ड गुड्स टू लर्नाले ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, सेल्स तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा और लर्नाले तुम्हारा डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, लेकिन पैसा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ना तो पैसा आ रहा है ना तो पैसा जा रहा है। तो जहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगी वहाँ पर भी ट्रांसफर वाउचर बनेगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बार बार जो बताया, फोरमोस्ट काम आपका ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आपका ये है कि यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ट्रांजेक्शन कौन सी टाइप की है, डेबिट क्या बोलते हैं, डेबिट वाउचर वाली है, क्रेडिट वाउचर वाली है, या ट्रांसफर वाउचर वाली है। डेबिट वाली कब होगी, जब आपकी जेब से पैसा जा रहा होगा खर्चे का। क्रेडिट वाउचर कब होगी, जब आपका पैसा आ रहा होगा, ठीक है। और ट्रांसफर कब होगा, ना तो पैसा जा रहा होगा नहीं पैसा आ रहा होगा। और इसी के साथ बच्चों मुबारक हो आपको, आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त, खल्लास, खत्म। समझ में आया? तो आई होप ये आपको क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा संकट हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना, ठीक है। अब बारी आती है कि भैया पढ़ लिया, कर लिया, है ना, अब थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे नोट्स, है ना, असाइनमेंट। अब वो सारे तुमको कहाँ मिलेंगे, ढूंढोगे इधर उधर। क्यों ढूंढोगे इधर उधर, जब हम लोग हैं, इतनी मेहनत हम कर ही नहीं तो तुम क्यों मेहनत करोगे। तुम बस छोटी सी मेहनत करना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर जाकर हमें DM करो नोट्स, NOTES, इतना करना है तुमको। इतना करते ही तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करोगे तो तुम ड्राइव पर बिल्कुल डायरेक्ट कर दिए जाओगे और वहाँ पर इसके नोट्स, हर चैप्टर के नोट्स फ्री में बने बनाए, साफ सुथरे, कतई जहर, बढ़िया वाले नोट्स तुम्हारे लिए सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ से समझो, वहाँ से प्रैक्टिस करो और एग्जाम में जाके फोड़ दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या फोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम अच्छा करने के वाले वो वाला फोड़ने की बात कर रहा हूँ, जाके शीशे फोड़ने लग जाओ, ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर, एक नए चैप्टर के साथ। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा संकट में बार बार बोल रहा हूँ तो कमेंट करना मत भूलना और कम्युनिकेशन बनाए रखना। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट तो भर भर के करो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले नए ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।